इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2026 न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा। 2026 का हम टोटल करते हैं तो नंबर आता है 10, जिसका टोटल होता है 1। और जो 1 नंबर है ये सूर्य का नंबर है, सूर्य का साल है और सूर्य ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। ये साल सभी के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। धन धान्य की स्थिति बेहतर रहेगी और कहा जाता है कि गोल्डन एरा की शुरुआत या किसी भी नई बिगिनिंग, नया स्टार्टअप, कुछ नया आप जीवन में करना चाहते हैं, वो सब आप इस साल में कर सकते हैं। अगर लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा था, फैमिली प्लानिंग, गाड़ी लेना चाहते हैं, वो सब, उन सब चीजों के लिए साल बहुत अच्छा है। और देखिए, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य जिनके अच्छे होते हैं, सूर्य कॉन्फिडेंस देते हैं, आत्मा के कारक हैं। सूर्य अगर अच्छे हो तो शरीर स्वस्थ रहता है, चेहरे पे चमक रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल देते हैं। लेकिन सूर्य को कुछ चीजें नहीं पसंद, तो इस साल में आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आप आलसी ना रहें, यानी लेजीनेस को छोड़ना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, आज का काम आज ही करना है और पंक्चुअल रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, नियम से रहना है। और इसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों की बुराई नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी। और अगर जितना हो पाए, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि सूर्योदय से पहले उठे, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य के साथ त्राटक करें, गायत्री मंत्र का जप करें। ऐसा करने से ये साल आपकी सफलता का साल बनेगा, परिवर्तन का साल बनेगा, रीसेट का साल बनेगा। यहाँ इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नंबर 5 की, यानी जिनका मूलांक 5 है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, तो आपका जो मूलांक बनता है 5 बनता है। यानी 3 और 2 को टोटल करते हैं तो 5 आता है, 1 और 4 का टोटल 5 आता है। तो जिन लोगों का जन्म की तारीख 5 पर आती है सिंगल डिजिट करके, उनके लिए ये साल बेहद शुभ है, बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि ये साल है सूर्य का और जो नंबर 5 हैं, उनके जो लॉर्ड होते हैं वो मरकरी, बुध होते हैं। और दोनों की एनर्जी को मिलाया जाए तो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। प्रबल राजयोग का ये साल है। अगर आप अपने जीवन में सूर्य के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन कर लेते हैं, यानी जैसे जैसे सूर्य चाहते हैं, तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटीज आप में बढ़ेंगी और एक प्रखर तेजस्वी ऑरा, आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि सूर्य जो है बुद्धि के भी कारक हैं, कम्युनिकेशन को भी बताते हैं और बुध भी कम्युनिकेशन को बताते हैं। तो 5 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत शुभ परिणाम देने वाला होगा। देखिए, यहाँ पर बुध की अगर हम बात करते हैं तो गणपति आपके लॉर्ड होते हैं और ग्रीन कलर जो है आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ कलर माना जाता है। ग्रीन आपके लिए अच्छा है और ब्लू कलर भी, सी ग्रीन जिसे हम कहते हैं, वो कलर भी अच्छा है। आप अगर विवाह करना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, मोबाइल नंबर चेक करना चाहते हैं या अपने नाम में कुछ चाहते हैं कि आपका नाम भी आपके लिए सपोर्टिव रहे, तो आपको देखना होता है कि आपके फ्रेंडली नंबर्स कौन से हैं। लेकिन जो 5 नंबर है, इसका कोई एनिमी नहीं होता। ये एक ऐसा नंबर है जो बहुत ज्यादा बैलेंसिंग है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और 5 नंबर बुध का नंबर है, जिसे ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा भी दी जाती है और उनके ही पिता राजा का साल है। तो बहुत अच्छे योग हैं आपके और 5 नंबर का कोई शत्रु नहीं होता। 1, 2, 3, 5, 6 ये सभी आपके लिए फ्रेंडली नंबर हैं। 4, 7, 8 और 9 ये आपके लिए न्यूट्रल हैं, आपका कोई एनिमी नहीं है। इससे ही पता लगता है कि आप सभी के साथ कितना घुल मिल के रहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, एडमेंसी दूर दूर तक आप नहीं होती, बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो आपको लाभ रहता है, क्योंकि बुध जो है आपके लॉर्ड हैं और ग्रीन रंग और ब्लू रंग आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये साल सूर्य के साथ मिलकर अगर आप अपनी एनर्जी अलाइन करते हैं तो आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाला होगा। लेकिन इस साल में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हो, कोई भी आप काम करने वाले हो, चाहे गाड़ी लेने वाले हो, घर बदलने वाले हो या स्टार्टअप में जा रहे हो, आपको पहले से किसी को भी इस चीज को नहीं बताना है, वरना आपके काम को टोक नजर लग सकती है और आपका काम अधूरा रह सकता है। तो पहले काम को कर लें और फिर कहा जाता है ना कि एक्शन स्पीक्स देन वर्ड्स या लाउडर देन वर्ड्स, तो ये चीज बिल्कुल सही होती है। यानी पहले कार्य को करें या उसको स्टार्ट कर लें, फिर आप लोगों को बता सकते हैं। और दूसरी चीज, जितने आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, टीम को साथ लेके चलेंगे, तो वो समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए, किसी की अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें या नंबर की भी बात करें, बुध अगर आपके खराब है तो आप बहुत ज्यादा बोलने वाले भी कई बार हो जाते हैं और फालतू की बातें बोलते हैं। तो
5 नंबर के लिए चीजें बेटर रहे और क्या रेमेडीज कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है, किसी तरीके की परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सर्वाइकल का इशू और बॉडी पेन और साथ में आपका गला ईएनटी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है, स्पेशली मिडिल ऑफ द ईयर में, यानी सितंबर और अगस्त का, यानी जुलाई अगस्त सितंबर का जो महीना है, यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्किन से रिलेटेड इशू भी आ सकता है और ईएनटी, ईयर नोज और थ्रोट जो होता है, यानी नाक कान गला, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्किन का ध्यान रखना है, सर्वाइकल वगैरह, यानी अपने सिटिंग पोस्चर को आपको सही रख के चलना है, तो ये साल आपको परेशानियां देने वाला नहीं होगा। स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। और देखिए जो ये बुध से रूल होने वाले नंबर्स होते हैं, 5 नंबर जो आपका है, ऐसे लोग बच्चों के समान होते हैं, राजकुमार जिन्हें हम कहते हैं, तो बच्चों के साथ बहुत जितना घुल मिलेंगे तो ये इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहेगी। और ऐसा कहा भी जाता है कि ये बहुत जल्दी बूढ़े और ओल्ड नजर नहीं आते, काफी यंग एंड चार्मिंग ये रहते हैं, क्योंकि किडिश एनर्जी इन्हें रूल करती है, तो ये स्थिति भी इनके साथ रहती है। रिश्तों की अगर हम बात करें तो लव लाइफ आपकी बेहतर नजर आ रही है। यहाँ पर अगर आपके फ्रेंडली नंबर्स ही हैं, वैसे सारे, किसी से आपकी शत्रुता नहीं होती है, तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी बेहतर नजर आ रही है। लेकिन आपको जोश में होश नहीं खोना, जैसा हमने बताया कई बार कुंडली में बुध खराब है या 5 नंबर ज्यादा आ गए हैं या 3 बार 2 बार ज्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति कई बार ज्यादा बोल देता है, बहुत एक्सप्रेसिव हो जाता है, अपफ्रंट हो जाता है, तो उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अन्यथा यहाँ पर लव लाइफ अच्छी नजर आ रही है। मार्च से जून तक का समय आपका अच्छा है, दिसंबर का महीना भी अच्छा रहेगा। मैरिज की बात करें, मैरिड लाइफ तो हमने बताया है, ये साल 1 नंबर का है और यहाँ पर न्यू बिगनिंग, फैमिली प्लानिंग, नए रिश्ते, नए वाहन, ये सब इस साल में होने वाला है। तो विवाह के पूरे पूरे योग बनेंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है, यात्राएं करते हुए नजर आएंगे, ट्रैवल्स यहाँ पर होगी, नए रिश्तों में जाएंगे, सोशलाइजिंग बढ़ेगी, तो वैवाहिक जीवन भी ये साल आपका अच्छा ही दिखा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं किसी भी रूप में कि विवाह में आपको क्या ध्यान रखना है, तो आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल नहीं जाना है, आर्ग्यूमेंट आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका मिडिल ऑफ द मंथ यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। कार्य की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, ट्रैवल करके कोई काम करते हैं, कपड़ों का काम है या यात्राएं करके आप काम करते हैं, प्योरली बिजनेस ओरिएंटेड है, या अकाउंट्स, बही खाते, बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम है, फाइनेंस से रिलेटेड, तो ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन ओवर इमोशनल होके धन का लेन देन ना करें, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया, विद्यार्थियों के लिए काफी फोकस रहेंगे। बस इस साल में थोड़ा सा संगत का ध्यान रखना है। और गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मार्च से लेकर जून तक का समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये साल जो हम कहेंगे नंबर 5 के लिए, मूलांक 5 के लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। इसके साथ ही भाग्य की बात करें तो जब ये पूरा साल नंबर 1 का है, सूर्य का साल है, आपके पिता का साल है, ग्रहों के राजा का साल है और आप राजकुमार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये साल भाग्य आपका साथ देगा ही देगा। बुध आदित्य योग बन रहा है जो एक प्रबल राजयोग है, तो यहाँ पर इस साल आप मेहनत कुछ कम भी करेंगे तो भी भाग्य आपका पूरा साथ देगा। लेकिन मेहनत करें, कर्मशील रहें और जितना हार्ड वर्किंग रहेंगे, आप होते भी हैं, फ्लेक्सिबल रहेंगे, तो यहाँ पर सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। आपके लिए देखिए ओपल, टर्क्वाइश और डायमंड पहनना लाभकारी रह सकता है। और जैसे हम एक चीज कहें, कोई भी ग्रीन स्टोन जैसे जेड हो गया, ऑनेक्स हो गया, वो भी आपके लिए लाभकारी रहेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन आपके लिए यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। जितना हो गणपति की आराधना करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, गणेश जी को आप जरूर से हरी जो इलायची होती है बुधवार के दिन उसका प्रसाद चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं। ग्रीन कलर अपनी लाइफ में बढ़ाएं। अपने राइट हैंड पर, मेल्स हैं तो ग्रीन धागा बांध सकते हैं, लेडीज लेफ्ट हैंड पर बांध सकती हैं। और नंगे पैर सुबह सुबह आप घास पे, दूर्वा पे चले, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि अभी ठंड है
तो आप उसको अवॉइड करें या दिन के समय आप उसमें चल सकते हैं। ग्रीन बॉटल में अपना ड्रिंकिंग वाटर डाल के रखें और उसी में फिर आप उसको पीते रहें, वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। और बुधवार के दिन आप अगर हो पाए तो छोटे-छोटे बच्चों को कोई भी ग्रीन फ्रूट अगर बाँटते हैं या असहाय लोगों को या किसी ऑर्फनेज में जाके, अनाथ आश्रम में जाकर आप कुछ भी ग्रीन कपड़े दान करते हैं या किन्नर को, ट्रांसजेंडर को आप हरी चूड़ियाँ देते हैं या हरे कपड़े दान करते हैं, तो ये साल आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। लेकिन हम सभी को कह रहे हैं कि आपको सूर्य आराधना करना मस्ट है। सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएँ और गायत्री मंत्र का जप करते रहें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम गंगनपते नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये पूरा ही साल आपके लिए खुशखबरियां लाए। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।